Good morning. In today's video lecture, we will study about the heating effect of the current. In earlier class, we discussed about the power. Now the heating effect of a current. जब कोई हाई रेजिस्टेंस मटेरियल से करंट पास होता है तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है तो उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब चार्जेस फ्लो होते हैं देर इज़ नो सेपरेट पार्ट फॉर द फ्लोइंग द चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर। तो चार्जेस के लिए क्या करते, चार्ज जब फ्लो होता है तो इट कोलाइड विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सो देयर एक्स्ट्रा एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैं यहाँ एक हीटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए ये इलेक्ट्रिक आयरन है जो प्रेस यूज़ करते हैं हम, उसका एक कॉइल है। ये कॉइल से जब करंट पास करते हैं, जैसे ये करंट पास करते हैं तो ये रेड हॉट हो गया, तो ये दिस नोन एज ए हीटिंग इफेक्ट। जब इसमें से करंट पास करते हैं तो ये रेड कलर का होता है, रेड हॉट बन गया क्योंकि ड्यू टू दी करंट पासेस थ्रू इट। जिसमें जब इसमें से करंट पास होता है तो ये होता है। क्यों होता है ऐसा? तो अभी समझे आप, जैसे किसी कंडक्टर से हीट पास होता है, करंट पास होता है तो वो चार्ज फ्लो होता है, और ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस मटेरियल लाइक निक्रोम या क्रोमियम मैंगनीज में, तो इसमें से करंट पास होता है तो हाई रेजिस्टेंस के वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है एंड दिस नोन एज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो देखते हैं दूसरा, तो हाउ इट इज ए पासेस। ये इंट्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा, तो इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब करंट पास होता है वायर से या रेजिस्टेंस से तो वो वायर गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये फ्लो ऑफ द चार्जेस है। और जब चार्ज फ्लो होता है थ्रू द ड्यूरिंग देयर फ्लो इट कोलाइड विद द एटम एंड मॉलिक्यूल। जो चार्ज है उसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए वो मूव हो रहा है एक जगह से दूसरा जो, और स्पीड काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई, ज़्यादा काइनेटिक, कोलाइड विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स and that energy lose or appear in the form of, during the collision there energy lost, this loss of energy appear in the form of heat, and this is the cause of a heat produced in the conductor. So current resistance I या current I is equal to V divided by R होता है। So high resistance conductors है, जैसे निक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है या मैंगनीज है, हमने रजिस्टिविटी में पढ़ा। तो वो जो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल जो है वो क्या करता है, अगर ये कॉइल है, कौन सा हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका वायर निकाला और इसमें वाइंड किया है। सो ये कॉइल के अंदर इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है या रजिस्टिविटी हाई है। तो जब इसमें से करंट पास करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अब ये हीट जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से होता है हीट प्रोड्यूस? तो हीट प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से। इसमें करंट पास हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो दैट हाई काइनेटिक एनर्जी अपीयर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ ए चार्जेस इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ ए एनर्जी कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। तो ये सभी डिवाइसेस है जो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, तो उसको हीट के फॉर्म में होता है। देखो कैसे होता है, व्हेन करंट आई पासेस थ्रू दिस ए हाई रेजिस्टेंस मटेरियल लाइक ए निक्रोम, तो सम एनर्जी इज ए प्रोड्यूस और हीट इज ए प्रोड्यूस इन ए दिस वायर बिकम्स ए हॉट, और दैट हीट, दिस नोन एज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। दिस नोन एज ए हीटिंग इफेक्ट व्हेन करंट पासेस थ्रू द वायर इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो पोटेंशियल डिफरेंस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई चार्ज, वर्क डिवाइड बाई चार्ज। और ये फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डिवाइड बाई चार्ज। सो चार्ज
सो पोटेंशियल इज ए V और वर्क के लिए लिखेंगे सपोज इट इज एन ए W और चार्ज इज ए Q एंड चार्ज Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है I इंटू टी। ये सब पढ़ा है हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। Q इज इक्वल टू IT। अगर मैं यहाँ चार्ज का जगह ये वैल्यू रखता हूँ तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इंटू क्या आएगा चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। सो पोटेंशियल का V, चार्ज का ये चार्ज की जगह IT लिखा मैंने और चार्ज की जगह क्या लिखा है IT। सो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, वर्क डन equal to potential into charge and according to the Ohm's law V equal to क्या होता है V equal to IR होता है। तो ये मैंने वर्क डन दिस इक्वल टू ये वैल्यू रखा IR पोटेंशियल का किससे ओहम्स लॉ से और चार्ज का क्या है IT। तो क्या बन गया ये I स्क्वायर R इंटू टी। This work done moving the charge one place to the another place, it is appear in the form of heat. So heat produced in a conductor, heat produced in a conductor this equal to I square R into T। कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होना, किसी वायर में अगर हम करंट पास करते हैं हीट प्रोड्यूस होता है तो ये अच्छा है क्या नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। तो इसमें कम से कम हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, तब क्या करते हैं इसका रेजिस्टेंस बहुत लो रखते हैं। तो इसीलिए जो ओवरवर्ड वायर से तो बेस्ट कंडक्टर यूज़ करते हैं। सिल्वर इज़ ए गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो एल्यूमिनियम क्या है लाइट इन ए मेटल, सो इट इज़ यूज इन ए ओवरहेड केबल्स और केबल्स में कॉपर मटेरियल यूज कर विच हैविंग ए लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। सो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इट इज़ ए वेरी लो, क्योंकि पावर लॉस है ये, इट इज़ ए लॉस ऑफ द पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये कम करने के लिए हमें क्या करना है आर का वैल्यू कम रखना है। लेकिन कुछ घर में हम कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए, उसमें ज़्यादा होना चाहिए, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए। जैसे गीज़र है, आयरन है, इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ करते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी तो हम प्रेस कर पाएंगे। शेगड़ी है तो जो वायर यहाँ यूज़ किया, अगर इसको मैं अभी इसमें कनेक्ट करूँगा तो ये रेड हॉट हो जाएगा, 2 मिनट में पूरा लाल दिखेगा, इतना हीट प्रोड्यूस। तो हीटर में, गीज़र में, टोस्टर है और आयरन है, जैसे इमर्शन रॉड है जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, हाई हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो सच डिवाइसेस नीड्स तो दिस नॉट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना है, टू प्रोड्यूस मोर हीट इन्हें किसके लिए, फॉर द हीटिंग डिवाइस। टोस्टर है, गीज़र है और इमर्शन रॉड है, शेगड़ी है। तो ये सभी डिवाइसेस में ज़्यादा हीट चाहिए, तो वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना है तो करंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। करंट ज़्यादा होना चाहिए तो I इज इक्वल टू वी आर। रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना है तो वो दो डिवाइस है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है करंट, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ करना है। और वो मटेरियल कौन सा हमने पढ़ा, निक्रोम है या मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है। तो दे हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल यूज फॉर द हीटिंग डिवाइस। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। This is given, law is given as a joule, so this known as Joule's law of heating. H is equal to I square RT. So this law is given by the, किसने दिया, जूल में दिया, इसलिए एनर्जी का यूनिट रखा है जूल। एनर्जी कंज्यूम इज ए यूनिट इज ए जूल। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट के बारे में। और
इसका एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यह चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, यह चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और ये चीज़ें हीट प्रोड्यूस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टाइम। तो ये क्वांटिटीज़ है। तो हमने ये पढ़ा कि ये फॉर्मूला क्या है और किस हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट किस तरीके से आता है। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके कुछ। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं इसे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। सो ये सभी फॉर्मूले इसके यूज़ करते हैं। कभी पावर और ये कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो पावर का ही पहला हमने ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और पावर का आई स्क्वायर आर। तो इसमें ये सभी फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो इसीलिए पहले पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन, कैलकुलेट heat produced when 96,000 coulomb charge is transferred in 1 hour. Charge is transferred in a 1 hour. 1 hour of 50 volt. तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट प्रोड्यूस फाइंड करने के आई पे चाहिए, आर चाहिए और टी चाहिए। टाइम तो दिया है, क्या क्या दिया हमें, तो हमें दिया है एक तो ये दिया है चार्ज, मतलब Q इक्वल टू 96,000 कूलम, टाइम दिया है 1 आवर, और V दिया है 50 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हीट प्रोड्यूस्ड। सो पहले हमें हीट प्रोड्यूस चाहिए, तो आई एच, व्हाट इज द एच हीट प्रोड्यूस्ड, एच इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो दोनों वैल्यू पता नहीं, फर्स्ट फाइंड द आर, फाइंड आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, वी डिवाइड बाई आर दिया है, आर भी नहीं दिया, तो आर निकालेंगे पहले, आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, और आई निकालना है। ओके आई निकालना है तो फाइंड आई करेंगे, यहाँ आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, हमने ये पढ़ा, यहाँ भी लिखा है क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू कितना है 96,000 कूलम, आई कितना है, इसका टाइम कितना है, टाइम इज 1 आवर है, लेकिन जब करंट निकालते हुए ये करंट का यूनिट क्या है, हावर नहीं है, किलोवाट हावर हमने वहाँ यूनिट कन्वर्शन के लिए कमर्शियल यूनिट में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। टाइम का यूनिट सेकंड है, 1 आवर मतलब हो गया 60 इंटू 60, तब ये सेकंड हो गया, या डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3600 सेकंड 1 आवर में। ये 2 जीरो इसके साथ दोनों ये मर गए, तो इसके साथ लिखेंगे हम कितना 18, और ये डिवाइड करो तो ये बन जाएगा कितना 4 और 8 0, 9 डिवाइड किया तो ये 2 से डिवाइड करो तो ये 2 बनेगा, और ये 4 और ये 0, तो ये 3 से भी जाता है, 3 3 जा 9, 3 7 21, 3 8 24, सो 80 डिवाइड बाई 3 एम्पियर। कन्वर्ट करो तो डेसिमल में आएगा फिर, लेकिन डेसिमल करके सब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा ही रखो, तो आराम से कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम हो रहता है। तो इतना करंट है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, वी कितना है 50 वोल्ट, करंट कितना है 80 डिवाइड बाई 3, तो ये 50 डिवाइड बाई 80, और 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 डिवाइड बाई 8, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 8 ओम। इसको भी डेसिमल में करने की ज़रूरत नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई पता है 80 डिवाइड बाई 3,
उसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मैं लिख रहा हूँ। आर कितना है 15 डिवाइड बाई 8 और टाइम कितना लगा। अब यहाँ टाइम कैसे लेंगे, सेकंड में लेना है। सो टाइम इन अ सेकंड 3600। तो हीट प्रोड्यूस्ड ये किस में आएगा, इट इज़ ए यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस, इट इज़ ए जूल। तो ये मैं जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, जिससे डिवाइड होता है 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15 ये हो गया। ये 3 से ये डिवाइड करता हूँ मैं तो ये आएगा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 और ये 0 0। देखो सभी हो गया। और अभी बचा हुआ टर्म्स कितना है, 1 0 2 0 3 4 0 10⁻⁻, डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, 4 0 पर। अभी मल्टीप्लिकेशन कितना है 8 × 5 8 × 5 × 12, 12 5 ज़ा 8 × 60 × 10⁻⁴। नो गलत लिखा, ओके सॉरी। 8 5 ज़ा 40 इंटू ये होगा 12, 12 4 ज़ा 48 और 1 0 इंटू 10⁵ जूल। So this is the heat produced equal to 48 into 10⁵ joule. 48 into 10⁵ joule. This is a simple question, ऐसा वर्कआउट करना है और ये क्वेश्चन अपना नोटबुक में लिख लो। नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइंड करके फिर से दोबारा सुनो एक बार, सिस्टमेटिकली एक समझाया। लेकिन इसमें एक बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था इसके पहले, तो वो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन समझ जाएंगे तो आसान लगेगा। देख लो। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर। 2 कंडक्टिंग वायर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हीटिंग इफेक्ट का, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका ये दूसरा क्वेश्चन। 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एज ऑफ, स्पेलिंग समझ में आता है क्या, देखो, वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, of same material and equal length and diameter, equal length and क्या लिखा है, diameter। diameter, equal length and diameter are first connected in series and then parallel, are first connected in series and then parallel. First connected in series and then parallel in the circuit, in a circuit short में लिखा of same पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ईच सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल combination are, this is the question। क्वेश्चन समझ लो। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर हैं, दोनों वायर सेम मटेरियल से, इसका मतलब उसका तो सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है, कॉपर का है तो कॉपर का है, और या दोनों वायर एल्यूमिनियम का है। इक्वल इन लेंथ एंड डायमीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब
दो वायर्स है, उसका डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब पहला उससे पता चलेगा सेम रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू ऑफ आर, ये पता चला पहले से। इतना लिखा है, इससे इतना पता चलेगा। दे आर कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड देन पैरेलल। पहले उसको क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, तो ये सीरीज में लिखते हैं। अगर दोनों का रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज आर, या इसके लिए हम एक्स भी ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ द रेक्स, क्योंकि आर आर हो जाएगा। तो सीरीज वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू ऑफ आर इज एक्स। दो अगर सीरीज में कनेक्ट किया, एक्स प्लस एक्स, इसका रेजिस्टेंस होगा 2x, क्योंकि कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2x। उसके बाद देखो ये द हीट प्रोड्यूस्ड विद द सीरीज इन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, मैं छोटा एस लिख रहा हूँ, सफिक्स एस मतलब सीरीज, इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई पता है नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या वैल्यू है, सो आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ से वी डिवाइड बाई आर लिखते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं एच इन ए सीरीज, तो ये आएगा, इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर इंटू टाइम टी हो जाएगा। ये एक के साथ आर के साथ एक आर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू क्या आएगा टी। ये फॉर्मूला हो गया व्हेन हीट प्रोड्यूस इन ए सीरीज। अब पोटेंशियल सेम है, तो एच ऐसे लिखते हैं वी स्क्वायर, और सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आता है 2x, मैंने यहाँ लिखा है, फिर इंटू टाइम टी। ये हो गया पहला इक्वेशन, हमने पहले सीरीज के लिए लिखा। इसी तरीके से ये समझ में आया क्या, देखो क्या किया, दो वायर से लेकिन सेम मटेरियल से है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, एग्जैक्टली लाइक दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले तो दोनों को कैसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या करो, ये सीरीज में कनेक्ट किया। टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, उसका एक का रेजिस्टेंस x है, तो सीरीज में लगे तो x प्लस एक्स 2x हो गया, तो ये सीरीज में हो गया 2x। हीट प्रोड्यूस का, लेकिन यहाँ लिखा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम करंट नहीं लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, इसीलिए करंट को हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको लिखा। तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा जब हम सीरीज में लगाएंगे। तो जब पैरेलल लगाएंगे, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका रेजिस्टेंस क्या लेता है, रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1/x प्लस 1/x। सो 1 ये नहीं सॉरी पैरेलल इक्वल टू सेम एलसीएम x, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। सो आर पी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल x/2 हो जाएगा। सो हीट प्रोड्यूस इन ए पैरेलल, यहाँ से ये फॉर्मूला सेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाला कितना, v स्क्वायर डिवाइड बाई आर इन ए पैरेलल इंटू टाइम t। तो v इज सेम v स्क्वायर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है x/2 इंटू टी। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए पैरेलल, ये 2 ऊपर जाएगा, 2v स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। So this is the amount of heat produced in a parallel, this is the amount of heat produced in a series। तो उनका दोनों का रेशो of heat produced in a series to heat produced in a parallel equal to, सीरीज का कितना है v स्क्वायर डिवाइड बाई 2x इंटू टी, और ये कितना है v स्क्वायर 2v स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू टी। ये दोनों वैल्यूज रखा मैंने यहाँ। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो h in parallel to the series to the h in a parallel equal to v square into t divided by 2x, और इसको उल्टा हो जाएगा, x ऊपर जाएगा 2
वी स्क्वायर इंटू टी। एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर के साथ वी स्क्वायर कैंसिल, टी कैंसिल, तो हीट प्रोड्यूस इन ए सीरीज टू द हीट प्रोड्यूस इन ए पैरेलल इक्वल टू 2 into 2 4। तो रेशो इज ए हीट प्रोड्यूस इन ए, दिस इज ए 1:4, 1:4। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा स्टॉप करके या रिवाइंड करके दोबारा देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो आगे या तो कोई वेरी गुड। तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, और इसके साथ ये तुम्हें और एक सैम्पल क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करके देखो। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, व्हेन करंट आई पासेस, चलो इसको मिटा देते हैं। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो सिमिलर जैसे पहले क्वेश्चन था इसी तरीके से दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन नंबर सपोज 3 लिखो अपना कॉपी में और सॉल्व करो। व्हेन करंट 4 एम्पियर, when current 4 ampere passes through a certain resistor 10 minutes, 4 ampere passes through a certain resistor of resistance for 10 minutes, 10 minute, energy transferred is a 2.88 into 10 raised to 4 joule. When current 4 ampere passes through a certain resistor for 10 minutes, the energy, this is the energy transferred is a 2.88 into 10 raised to 4 joule of heat. ओके यहाँ एनर्जी नहीं लिखना, जूल हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट नंबर 1 क्या पूछा है? द पावर ऑफ द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, द पावर अक्रॉस resistor to voltage across the resistor। तो ये क्वेश्चन अटेंड करो और इसका आंसर मुझे शेयर वीडियो या व्हाट्सएप पे शेयर करो कि तुम लोग कर पाए कि नहीं। तो क्या करना है थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं। व्हेन करंट 4 एम्पियर पासेस, करंट आई इज इक्वल टू, ये मिला, टाइम 10 मिनट है, सेकंड में करो। ये क्या है? ये हीट प्रोड्यूस्ड है। तो अगर तुम लोग ये करेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो हमें निकालना है पावर अक्रॉस दिए। तो ओके, पावर निकालने के लिए क्या चाहिए? P इज इक्वल टू वी इंटू आई चाहिए। पोटेंशियल यहाँ वोल्टेज फाइंड करेंगे, करंट पता चलेगा, तो ये सब कुछ पता चलेगा। पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस? हमारे पास क्या है? H का वैल्यू है, टाइम है, रेजिस्टेंस पता है क्या? रेजिस्टेंस पता है? नहीं है, तो वो भी फाइंड करना है। तो हमें करंट मिला है, पावर मिला है, ये हीट मिला है और टाइम मिला है। तो उससे ये कैलकुलेट करके आंसर शेयर करो और सोचो किस तरीके से करेंगे। कौन पहले करता है देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आंसर शेयर करता है देख लेंगे और ये शेयर करो मुझे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।